हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षिलिंग ज़ीरकपुर से और आज मैं आपको बताने जा रही हूं डिस्थीमिक डिसऑर्डर के बारे में। इसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है, यानी कि पीडीडी या फिर क्रॉनिक डिप्रेशन या डबल डिप्रेशन भी कहा जाता है। ये एक मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है, या आप इसको यूँ भी कह सकते हो कि एक मूड डिसऑर्डर होता है। पर इसमें जो मूड होता है वो डिप्रेस्ड, सैड और इरिटेबल होता है। जबकि बाइपोलर भी एक मूड डिसऑर्डर है, बस उसमें क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मूड होता है, कभी बहुत ज़्यादा खुशी का मूड होता है, दोनों ही ऑल्टरनेट चलते हैं। और उसमें जो लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक पागलपन वाला जो लेवल होता है, मैनिया जिसको बोलते हैं, उस लेवल तक होता है। पर इसमें जो पीडीडी है, इसमें जो है वो मैनियक वाला जो लेवल है वो नहीं होता, मतलब पागलपन वाला जो होता है हद से ज़्यादा, वो लेवल जो है इसमें नहीं होता है। अब जैसे कि परसिस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये लगातार चलने वाला मूड डिसऑर्डर है, मतलब कि जो लंबे समय से ही अगर आपका मूड डिप्रेस्ड रहता है, सैड रहता है या इरिटेबल रहता है, तो उसको पीडीडी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको अपने डिप्रेशन वाली वीडियो में बताया था कि डिप्रेशन के कारण के अकॉर्डिंग या उसकी जो ड्यूरेशन होती है, या वो कितने टाइम तक चलता है या कितने अटैक्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो होता है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि अगर आपका जो मूड है वो सैड है और लो है और कॉन्टीन्यूसली पिछले 2 साल से लगातार ऐसा ही मूड है, तो उसको हम पीडीडी बोल देते हैं। बच्चों में अगर 1 साल से ऐसा मूड है तो उनको पीडीडी कहा जाता है। पर बच्चों में जो होता है वो थोड़ा इरिटेशन ज़्यादा होता है, अगर छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं या एडोलसेंस एज है, तो उसमें बच्चों में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। और जो बड़े होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनमें जो सैड और एम्प्टी मूड है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पता है कि 2 साल से जो है वो मूड ऑफ ही चल रहा है, लो चल रहा है या सैड है ना। तो क्या होता है कि वो समझ लेता है कि शायद मेरा ये मेरा करैक्टर ही इसी तरह का है या मेरी पर्सनैलिटी ही इसी तरह की है। जैसे कई बार अगर हम ऑफिस में वर्क करते हैं, कहीं स्कूल में जाते हैं, तो हम अक्सर हम कई बार बोल देते हैं ना, छोड़ यार इसकी तो नेचर ही ऐसी है, मैं तो जब से देख रहा हूँ उसको ऐसे ही देख रहा हूँ, ये हमेशा चुप चुप ही रहता है, सैड ही रहता है, किसी से बात ही नहीं करता। अक्सर आपने देख अपने आस पड़ोस में, कभी स्कूल में, कॉलेज में, मतलब सोशल में, अपने सर्कल में कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिसके लिए हम यही वर्डिंग यूज़ करते हैं कि नहीं यार छोड़, इसका तो नेचर ही ऐसा है, ये हमेशा ही चुप रहता है, हमेशा ही किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो मतलब क्योंकि ये डिप्रेस्ड मूड जो है इतने लंबे टाइम से, 2 साल से है, तो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि वो उसको नॉर्मल समझता है। वो सोचता है कि शायद मेरा लाइफ स्टाइल या जो अपनी मेरी पर्सनैलिटी है वो ही इसी तरह की है। ऐसे लोग अपनी प्रॉब्लम जो है फैमिली से या अपने फ्रेंड से या अपने डॉक्टर से मतलब डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा नेचर ही ऐसा है। तो इसमें जो सिम्पटम्स होते हैं वो क्या-क्या होते हैं? मोस्टली जो सिम्पटम्स होते हैं डिप्रेशन के, मैं ऑलरेडी बताया, या जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, सिम्पटम्स जो हैं सेम ही होते हैं। जैसे कि मूड जो है वो सैड है, एम्प्टी है, इरिटेबल है, जो काम है, काम करने में जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया है। एनहीडोनिया मतलब कि किसी भी चीज़ में जो है वो खुशी जो है फ़ील नहीं होती, जबकि पहले वही नॉर्मल एक्टिविटीज़ में उसको खुशी फ़ील होती थी। नींद जो है प्रॉपर्ली नहीं आती है, नींद में डिस्टर्बेंस हो गई है तो आती ही नहीं या फिर बहुत ज़्यादा आती है। भूख जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वो मतलब किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसके जो थॉट्स हैं ना वो सारे नेगेटिव होते हैं, मतलब निराशावादी जिसको बोलते हैं, है ना? या फिर नेगेटिव थिंकिंग से भरे हुए कि नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता अब तो। तो इसलिए जो है वो मतलब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, बिल्कुल ही बस मूड ऑफ करके पूरा दिन जो है बस बैठा रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे-धीरे करके, क्योंकि अभी तो अगर इसमें क्योंकि जो सिम्पटम्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं, है ना? इसमें परसिस्टेंट में। जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या है कि सीवियर सिम्पटम्स होते हैं, कि उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ जो होती है, पर्सनल लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है, वो एकदम से जो है उसमें डिस्टर्बेंसेस आते हैं। पर इसमें क्या होता है कि पर्सन कहीं न कहीं जो है वो अपने आप को सोसाइटी से और सबसे हाइड करने की कोशिश करता है, छिपाने की कोशिश करता है, और कहीं न कहीं जो है एक्टिविटीज़ में थोड़ा बहुत जो है मतलब उसको करने की कोशिश करता है। जबकि एमडीडी में जो है बहुत ज़्यादा होता है कि वो सब कुछ छोड़ के बस बैठ जाता है।
इसमें माइल्ड, लेकिन हाँ अगर इसमें माइल्ड है तो कभी भी सीवियर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीवियर सिम्टम्स हो ही नहीं सकते। माइल्ड सिम्टम्स हैं कभी भी सीवियर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी सुसाइड वाले थॉट्स होते हैं या पर्सन जो है वो सुसाइड भी कर सकता है। मतलब सिम्टम्स जो है सारे ही जो है डिप्रेशन वाले, एमडीडी वाले और पीडीडी के तीनों के ही ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बस सिर्फ जो सिम्टम्स की सिवियरिटी है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या बहुत ज़्यादा सीवियर है, उसके अकॉर्डिंग ही इसको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया है। अब बच्चे हैं, बच्चों में कोई फिजिकल अब्यूज़ हुआ, कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, कोई पेरेंट्स के साथ उनकी नहीं अच्छे से बनती है, तो क्या होगा, तो नेचुरल सी बात है कि उनकी एजुकेशन के ऊपर, स्कूल के जो भी वो जाते हैं उसके ऊपर इफेक्ट आता है। एडल्ट्स में क्या है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सिम्टम्स रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है, वो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो उसी तरह की हो जाती है, वो खुश नहीं रहते किसी भी चीज़ में जो है ना, खुशी फील नहीं करते हैं। अगर मान लो कोई बड़े एज वाले लोग हैं तो उनमें क्या हुआ, हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल लॉसेस हो गए हों या फिर कोई फिजिकली कोई जिससे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, डिसीज़ेज़ हो जाती हैं। इसमें लेकिन ये चीज़ है कि अगर जो डिप्रेशन है वो किसी बीमारी की वजह से हुआ है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। या अगर कोई एडिक्शन की वजह से, कोई सब्सटेंसेस की वजह से डिप्रेशन हुआ है तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कारणों के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें सिर्फ जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है ना, जो मतलब पर्सन की खुद ही जो सोचने समझने की क्षमता होती है, किसी चीज़ को जज करने की क्षमता, उसमें कारण ढूंढने की क्षमता, वो खुद ही मतलब इंसान की खुद की इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जब भी किसी को पीडीडी का सिम्टम होता है या डिसऑर्डर होता है तो क्या अगर वो डॉक्टर के पास जाता भी है तो डॉक्टर को भी डायग्नोस करने में मुश्किल हो जाती है कि सच में ही कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिसकी वजह से पर्सन जो है इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, या साइकोलॉजिकली मतलब मेंटली ही उसने ये सोच बना रखी है, जबकि कोई स्ट्रेसफुल इवेंट या सिचुएशन है ही नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जब वो डिप्रेशन में इतने टाइम से चल रहा है, पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, तो वो उसको लगता है कि वो चीज़ मतलब उसको वो नॉर्मल अपनी पर्सनैलिटी मतलब अपना जो नॉर्मल करेक्टर है, पैटर्न है, उसी तरह से उसको फील होता है, तो वो उस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि पीडीडी जो है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो होता है पीडीडी ये कॉन्टिन्यूसली होता है बट सिम्टम्स माइल्ड होते हैं। एमडीडी जो है वो अटैक्स में, रिकरेंट अटैक्स में होता है बट सीवियर फॉर्म में होता है। और अब अगर जो पीडीडी है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, अगर ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा तो नेचुरल सी बात है कि दूसरी जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है, वो हो सकते हैं, चाहे वो एंजाइटी से रिलेटेड हो, चाहे एमडीडी हो, चाहे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो। और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि एडिक्शन हो सकती है ना, क्योंकि लंबे टाइम से डिप्रेशन में है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की, सब्सटेंस की एडिक्शन हो जाती है। या फिर जो बिहेव होता है, मतलब जो कंडक्ट है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब गुस्से वाला करेक्टर हो जाता है, किसी को भी मतलब जल्दी से मार देता है, गुस्सा इतना आता है कि सोशल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना फॉलो करना, मतलब धीरे धीरे करके ये कॉम्प्लिकेशंस आगे आ सकती हैं अगर लंबे टाइम तक ऐसा रहा। और इसके अलावा जो है दूसरे सिम्टम्स जैसे बॉडी में पेन होना, बैक में पेन होना, हेडेक होना, मतलब और फिजिकली बाकी जो दूसरी बॉडी है उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स आने हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि वो आते सिर्फ डिप्रेशन की वजह से ही या नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आते हैं। अब क्यों आते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारा जो स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता है जब वो ख़त्म हो जाती है, तो नेचुरल सी बात है कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उनकी डिस्टर्ब हो जाती है और वो कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से कि स्ट्रेस भी इंक्रीज़ होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो सारे इम्बैलेंस होते हैं। आप उसके लिए वो वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं एमडीडी वाली, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि क्या प्रोसेस होता है जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो किस तरह से बॉडी में जो है सिम्टम्स आते हैं उसकी वजह से। अगर फैमिली हिस्ट्री में मतलब माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, एमडीडी हो, पीडीडी हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं डिप्रेशन होने के। या फिर जेनेटिक्स से इसका काफ़ी रिलेशन है, जिन लोगों के जेनेटिक्स में ये चीज़ होती है उनको 2 से 3% जो चांसेस ज़्यादा होते हैं, 3 गुना चांसेस ज़्यादा होते हैं कोई भी माइंड की प्रॉब्लम मतलब मेंटल डिसऑर्डर होने में।
और इसमें होता क्या है कि जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ जो भी बचपन से लेके अब तक का पर्सन का जो भी लाइफ हिस्ट्री रही है, चाहे वो स्कूल के टाइम पे है, चाहे पर्सनल है, चाहे सोशल है, चाहे ऑक्यूपेशनल है, जो जो इवेंट्स और सिचुएशंस उसके साथ आई हैं, उसने किस तरह से उसको हैंडल किया है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एक ही इंसान है, एक सिचुएशन में बहुत खुश रहता है, दूसरा इंसान उसी में जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, तो डिपेंड करता है कि वो किस अकॉर्डिंग सोचता है, रीज़निंग, मतलब जैसे हमने कोई चीज़ देखी उसके अकॉर्डिंग हम माइंड में अपने आप को कारण देते हैं कि नहीं यार ऐसा हो सकता है, नहीं यार ऐसा हो सकता है। फिर उसको जज करते हैं, फिर उसके ऊपर फाइनल डिसीज़न लेते हैं। बट ये सारा जो है वो पेशेंट में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव होती है, तो जिसके कारण वो प्रॉपर डिसीज़न ले ही नहीं पाता। अब कोई भी पर्सन है उसमें हो सकता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्टिन्यूअसली जो है उसका मूड डिप्रेस्ड हो, या बच्चों में इरिटेबल मूड हो, लेकिन बाकी सिम्पटम्स ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मूड ही डिप्रेस्ड रहता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मूड डिप्रेस्ड है, पर साथ में जो जैसे मैंने इतने सारे सिम्पटम्स बताए हैं उनमें से कोई 2 सिम्पटम्स हो या 3 सिम्पटम्स हो। जैसे मान लो किसी चीज़ को काम को ना करने में इंटरेस्ट ना लेना, या कंसंट्रेशन प्रॉपर ना होना, या नींद डिस्टर्ब होना, या भूख डिस्टर्ब होना, या फिर या फिर जैसे कि बाकी दूसरे सिम्पटम्स हैं ना, उनमें से कोई भी मतलब 2 या 3 सिम्पटम्स प्रेज़ेंट हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि डिप्रेस्ड मूड और सारे ही सिम्पटम्स प्रेज़ेंट हो, जैसे मैंने 9 या 10 सिम्पटम्स बताए हैं, हो सकता है कि वो सारे के सारे ही प्रेज़ेंट हों। तो मतलब कि और अगर नेचुरल सी बात है कि सारे ही सिम्पटम्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, तो फिर तो पता ही है कि उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, ऑक्यूपेशन लाइफ के ऊपर, सोशल लाइफ के ऊपर, मतलब ये बाकी जो भी सारी फील्ड्स हैं उनके ऊपर जो है साफ साफ इफेक्ट नज़र आएगा। उसको खुद को भी, इवन तक दूसरों को भी, जो भी उसको वॉच कर रहे हैं, जो भी उसको देखते हैं, सबको ही मतलब कि पता चलेगा कि हाँ इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है, क्योंकि सारे उसकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, वो एक्टिविटीज़, क्योंकि नेचुरल सी बात है, बंदा सैड है, डिप्रेस्ड है, सारे सिम्पटम्स है, वो तो उठेगा ही नहीं, काम करने का मन ही नहीं करेगा, पूरा दिन बैठा रहेगा। और उल्टा जो बॉडी से रिलेटेड सिम्पटम्स है, पेन है, हेडेक है, बाकी और दूसरे सिम्पटम्स भी जो है वो फील करना जो है धीरे धीरे करके स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए जो है, जो पीडीडी और एमडीडी में यही डिफरेंस है, कि उसमें जो है सिम्पटम्स कम टाइम के लिए होते हैं बट सीवियर होते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूसली होते हैं बट माइल्ड होते हैं, बट कभी भी जो है परसिस्टेंट एमडीडी में कन्वर्ट हो सकता है, या दूसरे डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो सकता है।